हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग की जो तैयारी जो है वो ठीक ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, वो तो खुद आप समझ रहे होंगे। तो आज हम लोग पार्टनरशिप के लेक्चर 4 में हम लोग उपस्थित हैं। 3 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। तो आइए आज हम लोग चौथा लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं ताकि कहीं लिखावट में कोई अगर दिक्कत आप लोग को लगे तो आप क्लियर उसको समझ सके। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि ए, बी और सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में, है ना, तिमाही को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, हाफ कर लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है। दोगुना का मतलब डबल कर देता है, तथा सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है। यदि 1 वर्ष के अंत में ए का लाभ, ए का जो प्रॉफिट है वो 24,000 रुपया था, तो अर्जित किया गया कुल लाभ ज्ञात कीजिए। टोटल प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त। आपका ए ऑप्शन है 2 30 400, बी ऑप्शन है 2 25 600, सी ऑप्शन है 2 16 पर 3 0 और डी ऑप्शन है 2 35 2 पर 2 0। चलिए, इसका कंसेप्ट आप लोग तो समझ ही रहे हैं। जो पहला दिन का जो कंसेप्ट बताए हैं पार्टनरशिप का, मात्र वो एक ही कंसेप्ट पर आपका सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बस हाँ, क्वेश्चन जब आपको देते हैं तो उसका जो लैंग्वेज है, जो उसका भाषा जो है वो तरह तरह के हो सकता है, लेकिन हमको एक ही चीज़ जानना है। क्या चीज़ जानना है जी? कि लाभ जो होता है वो क्या होता है? पूंजी गुना समय के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ ए बी सी 3 को बंदा है, तो यहाँ लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं बी, फिर लिखते हैं सी। समझिएगा, कहता है कि ए, बी और सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया, है ना। ए 4 लगा रहा है, रेशियो में है। ए 2 आया क्या है? 9 में, है ना। ए रेशियो में है, निश्चित रूप में नहीं है कि 4,000 है कि 5,000 है कि 6,000 है। ये आपका रेशियो में दिया हुआ है। देखिए, इसके बाद वाला जो लाइन कहता है ना मेरे दोस्त, प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है ना। तिमाही यानी क्या? क्वार्टर। तिमाही यानी क्या जी? क्वार्टर, है ना। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को क्या कर लेता है जी? आधा कर लेता है। यानी हर 3 महीना पर क्या कर लेता है जी? अपना आधा कर लेता है। तिमाही यानी क्वार्टर, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये 4 है, यहाँ ध्यान समझिएगा, ये 4 है तो हर 3 महीना पर ए जो है से आधा करता है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा जी? 2। फिर 2 का आधा कितना हो जाएगा जी? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1। फिर 1 का आधा क्या हो जाएगा जी? 0.5, है ना। तो यहाँ 4 बार हो गया, यानी क्या हो गया? 1 साल आपका हो गया, है ना। 1 साल में कितने क्वार्टर होंगे? 1 साल में यानी 4 क्वार्टर होंगे, है ना। तो अब यहाँ देख रहे हैं ये 0.5 आ गया, यानी पॉइंट में आ गया। तो जब भी कोई चीज़ पॉइंट में आता है, इसके पहले भी कोई भी क्वेश्चन में पॉइंट आया है, तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ आप समझ रहे हैं, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग कोई ऐसा चीज़ से हम गुना कर देंगे कि वो चीज़ जो है से पॉइंट में क्या है? नहीं आए। तो यहाँ तो पॉइंट में आ रहा है, तब हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, है ना। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये जो 4:2:9 जो है ना, ये आपका 4:2:9 है, यानी ए का हुआ, बी का हुआ, सी का हुआ, इसमें क्या कर देते हैं कि हम 2 से गुना कर देते हैं, इसको डबल कर देते हैं। अगर हम डबल कर देते हैं तो ये 4 2 जा कितना हो जाएगा जी? 8। 2 2 जा कितना हो जाएगा जी? 4। और 9 2 जो क्या हो गया? 18। कोई भी चीज़ अगर रेशियो में दिया हुआ है तो उसको हम समान डिजिट से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब इसको गुना किए हैं, अब फिर हम इसको अगर चाहेंगे कि यही
यही जो मेरा जो ओरिजिनल जो पहले वाला दिया हुआ है उस चीज़ में आ जाए तो आराम से आ जाएगा। फिर 2 से भागा कर दीजिए तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 9 जा क्या हो जाएगा 18। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 8 आने से क्या होगा कि जो यहाँ प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को जो आधा जो कर रहा है उसमें जो पहले हमारा पॉइंट में आ जा रहा था, डेसिमल में जो आ रहा था, वो चीज़ मेरे भाई क्या होगा, नहीं आएगा। तो अब यहाँ देखिए, अब तो यहाँ समझाने के ख्याल से यहाँ लिख के आपको हम समझा दिए, लेकिन एक्सपर्ट जो लड़का रहेगा वो अपना वहीं से समझ लेगा कि 4:2:9 है, प्रत्येक तिमाही कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट में आ जा रहा है तो यहीं से डबल कर लेगा। तो जैसे यहाँ से डबल करेगा तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है। प्रत्येक तिमाही के अंत में क्या करता है जी, ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है। तो ये 8 है, तो 8 का अगर आधा करता है तो क्या होगा 4 होगा। फिर 4 का फिर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो प्रत्येक तिमाही यानी इसको 3 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐसे में हम लिख सकते थे कि 8 गुना 3, 4 गुना 3, 2 गुना 3 और 1 गुना 3। तो सब में तो 3 से गुना करना है तो जोड़ के डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब बी का आएगा बारी। अब किसका आएगा बारी जी, बी का बारी आएगा। तो बी का देखिएगा, अब ये हो गया। अब रेशियो, यहाँ रेशियो लिखा गया। अब बी का, तो बी का कितना था 2 2 जा 4 पहले था। अब बी के बारे में क्या कह रहा है कि जबकि बी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, यानी 4 है तो 4 के बाद दोगुना करेगा तो कितना आएगा जी 8, फिर दोगुना करेगा तो कितना आएगा 16, और फिर दोगुना करेगा तो कितना आएगा 32। ये टोटल 1 2 3 4 को होना चाहिए, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर 4 गो है ना। तो अब यहाँ देखिए, ये भी 3 महीना कर रहा है तो इसको भी 3 से हम क्या कर देंगे, यहाँ इसको भी 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ आ जाइए आगे सी वाला। सी के बारे में क्या कहता है, तो कहता है कि तथा सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है, यानी सी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। जितना ड्रामेबाजी करना था वो ए और बी किया, लेकिन सी कुछ नहीं कर रहा है। सी बेचारा सीधा साधा है। तो सी का कितना था जी, हम लोग दुगुना किए तो 9 दूनी 18 था, है ना। तो एक है ना, 1 साल के लिए हुआ है तो क्या करेंगे 12 से यहाँ गुना कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए लास्ट में कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में ए का लाभ इतना था, यानी जो बिजनेस जो चला है वो 1 साल के लिए चला है मेरे दोस्त। अब इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है। लेकिन सोल्व कीजिएगा थोड़ा दिमाग लगे, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 6 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ देखिएगा 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 है कितना हो गया जी 15। तो यहाँ आपका 15 हो गया, जोड़ के पूरा ऊपर में लिख देते हैं यहाँ 15, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा, अब 8 और 4 कितना 12, अब 12 और 16 यानी 12 12 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 और 32, 28 28 56 और 4 कितना हो गया आपका 60, और यहाँ 12 6 कितना हो जाएगा 72। हम यहाँ लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पूरा कैलकुलेशन किया तो 15 आया, ये 60 आया और ये कितना आ गया जी 72 आ गया। अब और करता है तो और करता है, 3 से काट दीजिए 3 5 15, 3 से काट दीजिए 20 3 60, 3 से काट दीजिए 24 72, यानी आपका आ गया ये 5 रेशियो क्या आ जाएगा जी 20 और रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ गया क्या 24, क्या आ जाएगा जी 24, है ना। तो 5 20 और कितना आ गया 24। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, कहता है यदि 1 वर्ष के अंत में ए का लाभ जो है 24,000 रुपया था। अब देखिए ए वाला जो आया हमारा क्या आया है, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आया है। ये प्रॉफिट का क्या आया है रेशियो आया है, यानी ए बी और सी के ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया मेरे दोस्त। नहीं, क्योंकि यहाँ क्या किया है पूंजी यानी कैपिटल और समय यानी टाइम, कैपिटल और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट का रेशियो यहाँ आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कहता है कि ए का लाभ कितना है जी 24,000 रुपया। तो ए का लाभ कितना है जी 24,000 रुपया है, तो यहाँ लिख दीजिए 24,000 हम लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बटा, अब यहाँ क्या दिखे, हम क्या बताएं निश्चित राशि को हम लोग ऊपर में लिखते हैं। तो निश्चित राशि किसका ए का लिखे हैं, तो ए का भी रेशियो वाला लाभ लिखेंगे। तो ए का रेशियो वाला लाभ कितना है जी 5,
तो यहाँ 5 लिख दिए। अब गुना क्या करना है, अब कह रहा है कि अर्जित किया गया कुल लाभ ज्ञात कीजिए, यानी टोटल लाभ ज्ञात करना है। तो टोटल लाभ आप जोड़ लीजिए, तो 20 और 5 कितना हो गया 25, अब 25 और 24 कितना हो गया 24 48 आया कितना हो गया 49। अब यहाँ आप लोग काटिए, तो 5 से काट दीजिए, 5 का 20, 4 0 5 8 40, इसमें कितना 2 0, यानी वही ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 2 0 होगा। तो लास्ट में 2 0 देख रहे हैं कि हम ए में भी है, बी में भी है, सी में नहीं है, तो सी तो मेरा ऐसे कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन, और डी में भी है, तो उससे काम नहीं चलेगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि 48 गुना यहाँ 49 लिखेंगे, और जो गुना करके आएगा उसमें 2 0 बैठा देंगे। तो इतना देर गुना करने में आपको समय लगेगा ना, तब आप क्या करिए, यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट गुना कीजिए। तो 9 में अगर 8 से करेंगे तो 9 8 जा क्या हो जाएगा 72, यानी लास्ट में 2 आएगा। तो वही ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 2 हो। तो इसके लास्ट में 2 नहीं है, यहाँ 4 है, 0 को हटा दीजिए, पहले 2 0 को हम काउंट नहीं किए हैं, तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ये भी नहीं होगा, ये तो आपका कटिंग गया था, यहाँ 2 है, यानी गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो आंसर है क्या आ जाएगा जी 2 35 200, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा डी में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, अब यहाँ 5 आया तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 जो यूनिट है वो किसके बराबर है जी, इतना के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर है जी, तो टोटल यहाँ कितना यूनिट हो गया, तो 49 यूनिट कितना के बराबर है। हम दोनों चीज़ बताएं, लिखने का तरीका जैसे भी लिख सकते थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, आपका एग्जाम जो हो रहा है वो आपका ऑनलाइन आपका एग्जाम हो रहा है, तो इतना देर थोड़ी समझना है, यहीं से सब काम यहाँ से समझ के कर लेना है। जैसे यहाँ 4:2:9 कह रहा था और प्रत्येक तिमाही के अंत में कह रहा था, तो जैसे देखें कि तिमाही के अंत में अगर हम इसको किए तो पॉइंट में आ गया, तो जो रेशियो दिया हुआ है उसको आप लोग गुना कर दीजिए। हाँ, कोई ऐसा चीज़ से आप गुना कर दीजिए कि जिससे फिर पॉइंट में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग डबल कर दिए, तो ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 18 आ गया। अब कहता था प्रत्येक तिमाही के अंत में ये अपनी पूंजी को आधा कर रहा है, तो ये जो 8 हो गया इसको फिर यहीं से आधा कर दिए, 8 4 2 और कितना 1, इसको डबल कर रहा था तो हम लोग डबल कर दिए। तिमाही हर एक 3 महीना पर 3 से यहाँ गुना किए, 3 से यहाँ गुना किए। सीख में कह रहा था कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी ये 12 महीना के लिए है, सी का जितना पूंजी है वो 12 महीना के लिए है। और उसके बाद सीधा कैलकुलेशन कर दिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए, आपका कंसेप्ट जो है से एक ही है, लैंग्वेज जो है से क्या है जी थोड़ा सा चेंज है लिखने का, है ना। और ये जो क्वेश्चन है इसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका CHSL का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, अभी बीच में रोक दिया गया है। तो अभी लेटेस्ट में इस तरह से लैंग्वेज, इस तरह से भाषा का यूज करके क्वेश्चन दे रहा है ना। आपका भाषा चेंज हो सकता है, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो कभी नहीं चेंज हो सकता है। बस भाषा को समझ लेना है और उस कंसेप्ट पर बैठा के अपना रिजल्ट ले आना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही ठीक ढंग से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यापार में बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है तथा ए और बी की पूंजी में 3:2 का अनुपात है। ए 4 माह तक, बी 6 माह तक, सी 5 माह तक व्यापार में रहता है, तो वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे, किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपका ए ऑप्शन है 12:26:25, बी ऑप्शन है 12:12:25, सी ऑप्शन है 13:12:25 और डी ऑप्शन है 12:23:45। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है से पूछा हुआ है ना। आप एक ही बात समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है सब पूछा हुआ है ना, लेकिन है ना, अब ये नहीं लिखते कि रेलवे में पूछा हुआ है, कि बैंक में पूछा हुआ है, कि SSC में पूछा हुआ है। अब लड़कन के दिमाग में आ जाता है कि अगर रेलवे लिख देंगे तो सोचेगा कि रेलवे वाला क्वेश्चन है ना। तो ऐसा कुछ नहीं समझना है ना। सब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सबका तैयारी करना है ठीक ढंग से। तो ये किसी व्यापार में बी की जो पूंजी, थोड़ा सा समझिएगा, हल्का सा थोड़ा सा हम साइड में पहले समझाते हैं आपको। किसी व्यापार में बी की जो पूंजी है बाबू, यानी बी की जो पूंजी है, ये बी की पूंजी क्या है, ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है। ए प्लस सी के पूंजी का 1/4 भाग है। देखिए, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहते तो हवा की झोंकों के वाला मेथड से तुरंत उड़ा देते
है ना। लेकिन अभी हम इस तरह के सोच के पढ़ा रहे हैं कि जो लड़का एकदम जीरो लेवल का है वो भी हमारी बात को समझे। तो देखिए b बराबर a प्लस सी का अगर 1/4 है तो यहाँ b बटा अगर a प्लस सी का अगर रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेशियो 1:4 हो जाएगा। यानी b का रेशियो हमारा 1 आ गया और a प्लस सी का रेशियो दोनों को मिला कितना आ गया, 4 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 4b है, यहाँ a प्लस सी, 4b है a प्लस सी। अब आगे कहता है तथा a और b की पूंजी में 3:2 का अनुपात है। देखिए नाम यहाँ आ रहा है 3 गो नाम आ रहा है a, b और c, लेकिन a और b के पूंजी में जो अनुपात दिया हुआ है उसका 3:2 का दिया हुआ है जी 2। a और b का जो पूंजी है यानी a और b का जो कैपिटल है ना, वो 3:2 क्या है, 2 है। यहाँ देखिए यहाँ b का कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ तो b का क्या कह रहा है कि 1 कह रहा है ना। तो ये 2 कैसे, यहाँ 1 कह रहा है लेकिन यहाँ 2 है। यानी कहने का मतलब है कि इस चीज़ को 2 से गुना कर देंगे, अगर ऊपर नीचे का गुना कर देंगे तो ये हमारा ऊपर वाला 2 हो जाएगा, ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 बटा यहाँ 4 है यानी 1:4 अगर 4 है तो बढ़ेगा तो इसी रेशियो में बढ़ेगा। अगर 2/8 अगर 8 भी कर देंगे तो काट देंगे तो 2 4 8, फिर यहाँ 1/, यहाँ 4 भी आ गया, है ना। यानी यहाँ से हमारा b जो है से 2 आ गया, a प्लस सी कितना आ गया जी 8 आ गया। तो यहाँ a 3 है तो मेरा c कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस सी को कितना होना चाहिए, a प्लस सी को 5 3 8 होना चाहिए। अब देखिए अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए कहता है ऊपर वाला लाइन फिर पढ़ रहे हैं, किसी व्यापार में b की जो पूंजी है, b की पूंजी यानी 2 है बाबू, b की जो पूंजी है मेरे दोस्त a और c की पूंजी का 1/4 भाग है। a प्लस सी का पूंजी टोटल कितना होगा जी 8। 8 का अगर 1/, अगर हम 4 निकालेंगे, 8 का अगर 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब b की पूंजी यहाँ पर 2 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब यहाँ क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि a 4 माह तक, यानी a को हम 4 से गुना कर दिए इसी में, b 6 माह तक, b में 6 से गुना कर दिए, और c 5 माह तक यानी 5 से गुना कर दिए तक व्यापार में रहता है। तो वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट ही हो गया जी, ये हमारा लाभ ही हो गया, प्रॉफिट ही हो गया। प्रॉफिट बराबर हम क्या बताए थे कि पूंजी या गुना समय, तो पूंजी गुना समय हो गया, पूंजी गुना समय हो गया, पूंजी गुना समय हो गया, कैपिटल गुना टाइम हो गया, कैपिटल गुना टाइम हो गया, कैपिटल गुना टाइम हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए 3 4 जा क्या 12, 6 2 जा कितना 12, अब 5 5 जा कितना 25, 12 12 25 देखिए किस ऑप्शन में है आपका, 12 12 25 आपका किस ऑप्शन में है जी, आपका बी ऑप्शन में है ना। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आपका ए आया जो आपका बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए ने आरएस है ना 1/12 पर 30 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, है ना। 2 महीने के बाद बी ने 80 पर 30 रुपया की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, तथा इसके 2 महीने के बाद सी ने आरएस 72 पर 30 की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने आरएस 8000 वापस ले लिए और सी ने भी आरएस 8000 वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से के आरएस 9800 प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना था। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई, 285 पर 20, 313 पर 20, 324 पर 20 और 336 पर 20। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा सा क्वेश्चन देख के हमको हवा जाना है, काम वही करना है, काम सब में सेम करना है। अब देखिए हम सबसे पहले बताए हैं कि जो भी अगर पूंजी होगा, अगर बड़ा बड़ा अगर डिजिट दिखाई दे तो सबसे पहले जितना जीरो हो सब में कॉमन उस जीरो को हटाएंगे, उसके बाद अगर कटने लायक रहेगा तो उसको काट के उसको छोटा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पूंजी में 3 गो जीरो है, यहाँ पूंजी में 4 गो जीरो है और यहाँ पूंजी में 3 गो जीरो है। तो 3 जीरो को सबसे पहले साफ कर देते हैं, यहाँ से 3 जीरो यहाँ साफ कर दिए,
यहाँ से 3 जीरो यहाँ साफ कर दिए, यहाँ से 3 जीरो यहाँ साफ कर दिए। और देखिए, और बाद में जो वापस जो पैसा लिया तो पूंजी में से लिया, तो उसमें से भी जहाँ जहाँ है 3 जीरो साफ कर देते हैं। 3 जीरो यहाँ भी साफ कर दिए और 3 जीरो यहाँ साफ कर दिए। अब देखिए, अब पूंजी को हमको कितना समझना है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब ए वाला पूंजी है उसको 112 रुपया मात्र समझना है, जो बी वाला पूंजी है उसको मात्र 80 रुपया समझना है, और सी वाला जो पूंजी है उसको मात्र 72 रुपया समझना है। अब यहाँ देखिए, जो वापस जो लिया, पहले 8,000 वापस लिया, अब 8 रुपया वापस समझना है, यहाँ भी 8 रुपया वापस समझना है। अल्लाह भी दूसरा चीज़ है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए, अगर उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि अगर बड़ा डिजिट है, अगर कटने लायक है, तो उसको काट दीजिए। तो अगर यहाँ देख रहे हैं कि 8 से ही क्या हो जाएगा जी, आपका ही कट जाएगा। 8 से 8 9 72, यहाँ 9 हो गया। 8 से यहाँ काट दीजिए 10 8 80, और 8 से यहाँ काट दीजिए 14, 14 गुना 8 112। अब देखिए, अब जो पूंजी जो वापस ले लिया था 8, तो उसको भी काट देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पूंजी वापस लिए थे 8, इसको भी काट दिए तो 1 हो गया। यानी अब जो वापस जो हम 8,000 रुपया जो ले लिए थे वो हमारा 1 रुपया हो गया, यहाँ भी हमारा 1 रुपया हो गया। यानी अब पूंजी कैसे कैसे हो गया, इस चीज़ को समझिए। यानी ए का जो पूंजी है वो 14 रुपया मात्र है, बी का जो पूंजी है वो 10 रुपया मात्र हो गया, और सी का जो पूंजी है वो मात्र हमारा 9 रुपया हो गया, और जो वापस जो बी और सी लिया है वो आपका 1 रुपया आपका वापस ले लिया है। यानी डिजिट जो हो गया छोटा हो गया, अब कैलकुलेशन करने में हमको आसानी होगा। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, पूंजी लिख देते हैं। तो ए का पूंजी कितना पहले है जी, 14 रुपया है, बी का पूंजी कितना है जी, 10 रुपया है, और सी का पूंजी कितना था जी, 9 रुपया है। सी का पूंजी यहाँ पर आपका 9 रुपया हो गया। अब ये कितना छोटा सा डिजिट हो गया। अब जैसे कह रहा है मेरे दोस्त वैसे कर देना है, कुछ करना थोड़ी है। अब यहाँ देखिए, ए ने RS 14 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। अब 14 समझना है। 2 महीने के बाद बी ने 10 रुपया की पूंजी लगाई। बी ने 2 महीने के बाद, इसका मतलब निश्चित है कि ए जितना महीना काम किया होगा उससे बी जो है वो 2 महीना क्या किया होगा, कम काम किया होगा। अब लास्ट में देखना है कि है ना, कि जो काम चला है कितना दिन तक। इसका मतलब याद, बी को वर्ष के अंत में यानी 1 साल का काम चला है। पूरे जो बिजनेस जो हुआ है मेरे दोस्त वो 1 साल तक हुआ है, लेकिन ए अभी कितना महीना काम किया है उसका पता नहीं चला है। लेकिन बी के बारे में ये पता चला है कि ए से 2 महीना कम काम किया है। चलिए, 2 महीने के बाद बी ने 10 रुपया की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, तथा इसके 2 महीना के बाद, यानी 2 महीना कितना हो गया, 4 महीना, तो सी ने RS 9 रुपया की पूंजी लगाई। यानी जो सी जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, इससे भी 2 महीना कम काम करेगा, यानी इससे 4 महीना कम ही काम करेगा, और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने RS 1 रुपया वापस ले लिए और सी ने भी RS 1 रुपया वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से के RS 9800 प्राप्त हुए हो तो कुल लाभ कितना था। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, हमने क्वेश्चन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा, जिसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है कि ए कितना महीना काम किया है। लेकिन ए मेरा फिक्स है कि जो बिजनेस जो ये हुआ है वो 1 साल के लिए हुआ, यानी 12 महीना के लिए हुआ है। ए के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि जितना दिन तक बिजनेस हुआ है उतना दिन ए क्या रहा है, उसमें शामिल रहा है। तो आंख मूंद के इसमें लिख देंगे कि 12 महीना क्या हुआ है, शामिल हुआ है। अब बी के बारे में क्या कह रहा था, इससे 2 महीना क्या कम। तो ये अगर 12 महीना अगर काम किया है तो ये कितना महीना काम किया है जी, 10 महीना काम किया है। ये कितना महीना काम किया है जी, 10 महीना। अभी इधर नीचे लिखते हैं 10 मंथ, इसको भी समझने के लिए। और ये कितना मंथ काम किया है जी, तो ये आपका 8 मंथ आपका काम किया है ना। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ड्रामाबाजी हो रहा है कि बी और सी पैसा निकाला उकाला भी है, लेकिन ए के बारे में तो कहीं कोई निकाला उकाला नहीं है, तो डायरेक्ट हम 14 गुना 12 कर दिए। बी जो है, ध्यान समझिएगा, बी जो है वो 10 महीना तक बिजनेस में रहा है, सी जो है से 8 महीना तक बिजनेस में रहा है, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक लाइन कह रहा था, वो चीज़ समझिएगा। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीना बाद बी ने 1 रुपया वापस ले लिया।
है ना। तो बिजनेस चला के महीना के लिए है जी, 12 महीना के लिए, और 10 महीना बाद 1 रुपया वापस ले लिया। यानी वापस लेने के बाद जो पैसा जो इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्ट कितना दिन के लिए किया जी, तो 2 महीना के लिए किया होगा, क्योंकि टोटल तो 12 महीना चला ना। फिर से एक बार यहाँ कहता है कि व्यवसाय की शुरुआत से, यानी पहले ही से, यानी पहले के महीना से 10 महीना बाद टोटल 12 महीना काम हुआ है, 10 महीना बाद बी ने 1 रुपया वापस ले लिया। तो बी जितना पैसा लगाया होगा उसमें से 1 वापस ले लिया, और फिर जो बचा होगा वो कितना महीना के लिए लगाया होगा जी, वो 2 महीना के लिए लगाया होगा नहीं, क्योंकि टोटल 12 महीना चला है। तो अब यहाँ देखिए, अभी 10 में से अगर वापस ले लेगा 1 तो बचेगा कितना, 9 मेरा बचेगा। ये जो 9 जो मेरा पूंजी बचेगा, 9 रुपया जो पूंजी जो बचा है वो कितना महीना के लिए इन्वेस्ट किया जी, 2 महीना के लिए किया। अगर 2 महीना के लिए किया तो ये वाला कितना दिन के लिए किया होगा जी, ये 8 महीना के लिए किया होगा, क्योंकि टोटल तो मेरा 10 महीना नहीं काम किया है। अब बाकी क्या पूंजी 1 वापस ले लिया तो 9 बच गया। ये 9 जो पूंजी है से कितना महीना के लिए, आपको 2 महीना के लिए आपको काम किया है। इसको मेन आपको यहाँ समझना है, क्योंकि बी जो है टोटल जो है बिजनेस वो मात्र 10 महीना बिजनेस में शामिल हुआ है। तो ये 2 महीना के लिए हुआ, तो ये 8 महीना के लिए हुआ। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बारे में देखिए, तो अब आगे क्या कहता है कि 10 महीने बाद बी ने 1 रुपया वापस ले लिए और सी ने भी 1 रुपया वापस ले लिया, ये भी 10 महीना के बाद। यानी जो पैसा बचा है ना, तो अब देखिए ये 9 रुपया शुरू में लगाया था, तो अगर 1 रुपया अगर वापस ले लिया तो 8 रुपया बचा। और ये 8 रुपया के महीना जी, 2 महीना। तो ये अगर 8 रुपया अगर 2 महीना अगर किया होगा तो टोटल ये 8 मंथ ही काम किया है। इसका मतलब ये क्या किया है, 6 मंथ काम किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये नीचे जो ये वाला जो हम लिखे हैं वो आपको समझने के लिए लिखे, इसको कोई ज़रूरी नहीं है। ये 10 मंथ था तो 8 मंथ था 2 मंथ, 10 मंथ आपका हो गया। ये आपका 8 मंथ था तो 6 मंथ था 2 मंथ, 8 मंथ हो गया। अब कहीं कोई काम नहीं करना है, आप समझ गए होंगे सही ढंग से। अब आगे देखिए, तो ये जो आपका हो गया क्या हो गया, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट का रेशियो हो गया, यानी पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम। तो यहाँ रेशियो और यहाँ रेशियो। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा गुना करके लिख दीजिए। तो 14 गुना 12, तो 14 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 140 आ जाएगा। और 14 दूनी कितना आ जाएगा, 28, 2 टाइम और बच जाएगा। तो 140 और 28, 40 भी 60, 8 68, यानी ये 168 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 कितना हो गया, 80, और 9 दूनी 18, 80 और 18 कितना हो गया, ये आपका 98 हो गया। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये 9 6 कितना हो गया, 54, और 8 दूनी कितना हो गया, 16, 54 और 16 जोड़ दीजिए, यानी 54 और 10 कितना हो गया, 64, 64 और 6 कितना हो गया, 70, ये आपका हो गया 70। अब निकालना क्या है, यहाँ देख लीजिए। आय कहता है यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से के 9800 रुपया प्राप्त हुआ है, यानी बी को 9800 रुपया प्राप्त हुआ है, ध्यान समझिएगा, बी को 9800 रुपया प्राप्त हुआ है, ये निश्चित राशि है। तो बी का रेशियो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो बी का कितना यहाँ है रेशियो जी, 98 है, तो यहाँ 98 लिख दीजिए, है ना। और जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो क्या निकालना है जी, तो कह रहा है कि तो कुल लाभ कितना होगा, यानी टोटल जोड़ के आपको निकालना है। यानी जोड़िए, ये 8 और 8 कितना हो गया, 16, 16 की 6 कैरी 1। अब यहाँ देखिए 6 और 1 7, 7 और 9 कितना हो गया, 16, 16 और 7 23 की 3 कैरी 2 और 2 आया कितना 3। अब 98 से काट दीजिए, क्या टाइम कट जाएगा, ये आपका 100 टाइम, यानी 336 पर कितना हो गया आपका 20 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको या तो हम ऐसे लिखने के लिए बताते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पर बी को वर्ष के अंत में टोटल लाभ कितना मिला है, 9800 मिला है, यहाँ 98 मिला है, यानी 98 यूनिट जो है वो 9800 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल निकालना था तो टोटल जोड़ देते तो लिख देते। अब देखिए, अगर ये काम अगर नहीं करना अगर चाहिएगा तो यहाँ से आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ कर रहा है कि कुल लाभ कितना था, टोटल लाभ निकालना है, आई जोड़ेंगे तो टोटल लाभ है ना होगा जी। तो अगर हम इसको यूनिट डिजिट जोड़ते हैं तो 8 8 कितना 16, 16 यानी यूनिट डिजिट 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी वही ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 6 यहाँ पर है, ये वाला है, 2 0 तो सब में है, यानी ये वाला ऑप्शन होगा,
है ना। यहाँ के बाद चाहेंगे तो यहाँ हम काम नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग निकाल के आराम से आंसर लिख देंगे, क्योंकि और किसी का मेरे दोस्त यूनिट डिजिट यहाँ 6 नहीं है, न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यापार की शुरुआत ए, बी तथा सी करते हैं, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 336 पर 20 रुपया हो तो बी तथा सी के लाभों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। आपका ए ऑप्शन है 34 पर 20, बी ऑप्शन है आपका 84 पर 20, सी ऑप्शन है 46 पर 20 और डी ऑप्शन है 45 पर 20। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। कहता है किसी व्यापार की शुरुआत में ए, बी तथा सी करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए कर रहा है, बी कर रहा है और क्या कर रहा है जी, सी कर रहा है। कहता है कि बी जो है मेरे भाई, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी जो है कुल पूंजी का 1/6 का मतलब होता है, बी के बारे में चर्चा हो रहा है और कुल पूंजी का 1/6 यानी नीचे वाला हर जो है वो आपका टोटल पूंजी हो गया, और ऊपर वाला जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका पूंजी हो गया। यानी बी का पूंजी कितना है जी, 1 है। बी का पूंजी कितना है, 1 है, और टोटल जो हमारा पूंजी हो गया वो क्या हो गया, 6 हो गया। यानी ए, बी और सी को मिलाएंगे तो टोटल पूंजी मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए, तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। ए और सी जो है से अगर समान निवेश करता है और तीनों के जोड़ के हमको 6 करना है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 2.5 हो गया। 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, और इसका 2.5 हो गया, 5 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ 2.5 5 और 5 है क्या, 6। तो देखिए जैसे यहाँ 2.5 यहाँ अगर पॉइंट में आ गया, जैसे अगर पॉइंट में आ गया तो हम क्या बोले, जो चीज़ दिया हुआ है उसको दोगुना कर दीजिए। जिस रेशियो में पूंजी लगा रहा है उसको दोगुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर इसको अगर हम दोगुना अगर कर देते हैं, यानी 1/6 जो रेशियो दिया हुआ है, ये 1/6 अगर इसको दोगुना कर देते हैं, यानी ऊपर में 2 से नीचे गुना कर दिए, नीचे में 2 से गुना कर दिए, तो ऊपर वाला कितना आ गया, 2 आ गया, नीचे वाला कितना आ गया, 12 आ गया। यानी आपका टोटल पूंजी कितना हो गया, 12, और जिसमें बी का कितना हो गया, 2। तो जैसे अगर बी का अगर 2 हो गया और टोटल पूंजी 12 है तो ये दोनों मिला के 10 हो जाएगा जी। तो दोनों मिला के अगर 10 हो जाएगा, इसका मतलब ई वाला 5 हो जाएगा, ई वाला 5 हो जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है मेरे दोस्त, यहाँ कह रहा है कि ए और सी समान पूंजी निवेश करता है। अब यहाँ देखिए, ये अब ऐसे हो गया। अब क्या होता है, अगर मान लेते कि हम ऐसे नहीं करते, अगर ये चीज़ अगर नहीं करते तो हम क्या करते, क्या नियम था कि नीचे जो यहाँ जो हर वाला है उसको हम एलसीएम ले लेते। तो इसका एलसीएम 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। तो ये 2 से क्या कर देते, गुना कर देते। तो ये 2 कट गया, इसमें भी 2 से गुना कर देते, इसमें भी 2 से गुना कर देते, तो 2 कट गया। यानी यहाँ कितना आ गया, 5, यहाँ कितना आ गया, 2, यहाँ कितना आ गया, 5। तो यही ना आ गया 5 2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम आपको क्या बताते हैं, क्योंकि आगे जो चीज़ आप कीजिएगा तो हम क्या, जब भी पॉइंट में आ जाए तो उस चीज़ को आप क्या कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए। अगर दोगुना करने पर भी पॉइंट आ रहा है तो फिर आगे हम गुना करेंगे। तो यही चीज़ हम आपको बताए हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे क्या करना है, इसमें सब काम तो बता ही दिए आप लोग को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या किए कि यहाँ कह रहा था कि बी जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। यानी बी अगर 1 निवेश करता है तो टोटल 6 है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट में आ रहा था, तब इसको दोगुना कर दिए थे, यानी ये आपका 2 हो गया, ये दोनों मिला के समान है तो इसको 5 कर दिए, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाला भी 12 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब आगे कहता है कि यदि वार्षिक लाभ इतना रुपया हो तो बी तथा सी के लाभों में क्या अंतर है। देखिए अब अलग से कहीं कोई टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी जो हमारा पूंजी का जो रेशियो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि वार्षिक लाभ इतना हो, यानी टोटल लाभ जो है 336 पर 20 है, जो निश्चित राशि है टोटल वार्षिक लाभ, और यहाँ से वार्षिक लाभ जोड़ दीजिए तो 5 5 10 2 यहाँ 12। जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए। क्या निकालना है जी, बी तथा सी के लाभों में अंतर। तो बी और सी के लाभों में क्या अंतर है, ये 5 है 2, यानी अंतर 3 का है, तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिए। अब इसी को काट दीजिए, 3 से 3 4 जाए
12, आप 4 से काट दीजिए, तो 4 से 4 8 कितना हो जाएगा 32, 1 का 6, 4 चौका 16, 2 0, यानी आपका आ गया 8400। किस में ऑप्शन है जी? तो आपका बी ऑप्शन में है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया मेरे दोस्त? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5। कहता है कि ए ने 54 पर 3 0 यानी 54,000 रुपया की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया। बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजियों में क्या अंतर है? यानी बी और सी का पूंजी का निवेश लगाना है, कितना वो पूंजी लगाया था, है ना, उसका डिफरेंस निकालना है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 108 पर 3 0, 216 पर 3 0, 324 पर 3 0 और 162 पर 3 0। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, जो इसमें निकालने के लिए कह रहा है वो क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजियों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमको निकालना है कि बी कितना निवेश किया, यानी बी कितना पूंजी लगाया, सी जो है वो कितना पूंजी लगाया, और दोनों पूंजी का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या बताएं, निकालना कोई भी चीज़ है, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट से बनेगा। हमारा कंसेप्ट क्या है जी? हम क्या बताएं, पूंजी बराबर पूंजी, है ना, पूंजी गुना, एक मिनट, लाभ बराबर बताए हैं पूंजी गुना क्या? समय। यही ना बताया है, लाभ बराबर पूंजी गुना क्या? समय। यानी लाभ यानी प्रॉफिट बराबर क्या है जी? पूंजी यानी कैपिटल, इनटू समय यानी क्या? टाइम। लेकिन हमको इसमें क्या निकालना है? लास्ट में हमको पूंजी निकालना है। तो अगर पूंजी निकालने के लिए रहेगा तो यहाँ प्रॉफिट अब बताइए क्या हो जाएगा? टाइम। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल। इन हो जाएगा। अभी बार बार चीज़ लिखने के लिए नहीं है, लेकिन एकदम लिख के बता रहे हैं, है ना, कि जो लड़का डायरेक्ट एकदम चौथा लेक्चर भी देखे उसको भी समझ में आ जाए। लेकिन आपको देखना कैसे है जी? लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, फिर लेक्चर 4। अगर उस तरह से पढ़िएगा तो ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब यहाँ देखिए, हमको पूंजी अगर निकालना है तो पहले प्रॉफिट, तो ए बी सी का सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं। ए बी और सी का क्या लिखते हैं? सबसे पहले प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट है? देखिए प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया है, यानी 1:4 क्या? 5। अब यहाँ देखिए बटा टाइम, यानी नीचे में आपका टाइम लिखना है। अब फिर से ऊपर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ने 54,000 रुपया की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े। यानी बी अगर 4 महीना बाद जुड़ा है तो टोटल बिजनेस हुआ कितना दिन के लिए जी? तो टोटल बिजनेस कितना दिन के लिए हुआ? कहीं कोई जिक्र है आगे? नहीं जिक्र है, यानी वो 1 साल के लिए हुआ है। तो 4 महीना बाद बी जुड़ा, यानी बी जो है से 8 महीना के लिए जुड़ा। सी 6 महीना बाद जुड़ा, यानी 6 महीना के लिए जुड़ा। और ए के बारे में कोई जिक्र नहीं है, यानी ए जो है से 12 महीना के लिए क्या किया है? आपका जुड़ा है। तो ए आपका हो जाएगा टाइम। क्या हो जाएगा जी? टाइम। अब हमको क्या निकालना है? अब इसको अगर बट्टा कर देते हैं, यहाँ बट्टा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा क्या निकल जाएगा? कैपिटल निकल जाएगा। इसको अगर बट्टा करते हैं तो क्या निकलता है जी? कैपिटल निकलता है। तो यहाँ देखिए कैपिटल यानी पूंजी। अब यहाँ देखिएगा, इसको अगर बटा किए, इसको बटा किए, इसको बटा किए, तो इसका मतलब यहाँ क्या है? अब यहाँ देखिए, अब रेशियो जो है से सिंपल फॉर्म में रहेगा, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन को हटाना हमको है। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे? 12, 8 और 6 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका बताएं जी? सबसे पहले बड़ा वाला लीजिए। देखिए शेष दोनों छोटकन से कटता है कि नहीं कटता है? तो ये 6 से तो कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो इसको दोगुना कीजिए, तो 12 दूनी 24, 8 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो जो एलसीएम आएगा उसको क्या कर देंगे कि इस सब में गुना कर देंगे। तो 24 से गुना कर दिए। तब यहाँ देखिए कैसे निकलेगा? 12 दूनी 24, 2 में 1 से गुना किए तो क्या हो जाएगा? 2 रेशियो। फिर यहाँ से 8 में 24 से गुना करेंगे तो 8 3 कितना? 24, 3 8 3 जा कितना? 24, 3 और 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ 12 हो गया। अब 6 में 4 से
6 चौका 24, 4 5 कितना हो गया 20, यानी रेशियो आ गया 2 12, क्या आ गया जी 20 आ गया। अब जो आगे निकालना है उसको आगे देखते हैं, इसको साफ कर देते, समझाने के ख्याल से केवल लिखे थे, इसकी अब कोई हमको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए अब आगे क्या कर रहा है, कहता है अब आगे यहाँ कहता है कि ए ने 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय में शुरू किया। अब देखिए ए के यहाँ पूंजी कितना आ गया 2 आ गया, लेकिन वहाँ पूंजी कितना कह रहा है 54,000 कह रहा है, तो यानी 2 का जो वैल्यू है 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है 54,000 के क्या है जी बराबर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो निकालने के लिए आपको क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजियों में क्या अंतर है। बी 12 निवेश किया, सी आपका 20 निवेश किया, इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना है 12 20 का डिफरेंस कितना है 8 यूनिट का डिफरेंस है, तो 8 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहाँ देखिए 2 का वैल्यू दिया हुआ है और 8 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 जो है वह 2 से क्या है 4 गुना है, कितना है जी 4 गुना है, तो इसका भी जो वैल्यू होगा इससे क्या होगा इससे आपका 4 गुना होगा। तो 54 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, इस पर 3 जीरो, यानी 216 पर 3 जीरो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन हो जाएगा, और ए ऑप्शन हमारा क्या है बी में। हम समझते हैं कि कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन। ए रुपया 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। आए कहता है मेरे दोस्त कि 3 माह के बाद बी रुपया 70,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा, है ना। ए और बी को किस रेशियो में लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। आपका ए ऑप्शन है 1:3, बी ऑप्शन है 3:2, सी ऑप्शन है 1:5 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका 6 क्वेश्चन जो है वो HW है, होमवर्क के रूप में है ना। इसको आपको सोल्व करना है, जो आपका आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से क्या आपको करना है, आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है। तो आज का अगर लेक्चर अगर आप लोग को पसंद पड़ा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के बिना परेशानी के वो आपके पास पहुंच जाए। और अभी आप लोग जान रहे हैं है ना कि डेली आपका 4 बजे जो है वो डेली आपको वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है, मंडे टू फ्राइडे आपका 5 दिन आपका फिक्स है। इस बार आपका सैटरडे और संडे को भी चल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एकदम थोड़ा करके एकदम तैयारी कीजिए, है ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ओके बाय, नमस्कार।